क्या मुमकिन है कि कोई वर्चुअल ऑनलाइन स्टोर किसी नॉर्मल शोरूम जैसा बिजनेस दे सके? और कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन डिमांड को पूरा कर सकते हैं? डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और कोरोना है ये तीन बड़े चेंज जिसने इंडियन बिजनेस सिस्टम को बदल के रख दिया। 7-8 साल पहले जो बिजनेस पैटर्न थे वो अब आज के बिजनेस पे लागू नहीं होते। दुनिया में अचानक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बोलबाला हो गया, चीज़ें रफ्तार से बदल रही हैं और बिजनेस और क्लाइंट का टेस्ट और परचेजिंग स्टाइल भी। फिजिकल मार्केट पर कोरोना का बड़ा असर आया है। उसे डिजिटल मार्केट को अपना पाँव जमाने का मौका मिल गया। कल तक जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग से डरते थे, आज के दौर में उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग पे आने को मजबूर कर दिया। आप होम डिवाइस से लेकर फूड और मेडिसिन भी ऑनलाइन सोर्स की मोहताज हो गई। और ऐसा नहीं कि फिजिकल मार्केट का अंत हो गया, इनफैक्ट उनको एक और अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। कल तक उनका एक लिमिटेड कस्टमर बेस था, पर आज वो सिटी के बाहर भी क्लाइंट को एंटरटेन कर पा रहे हैं। ये सब हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से, और उनको भी एक मौका मिल जाएगा जो कम कैपिटल की वजह से या मार्केट प्लेस ना होने की वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। अब वो भी घर या कोई भी नॉन डिमांडिंग स्पीड से भी इनफाइनाइट कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। तो आज कुछ हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट की बात करते हैं जो ऑनलाइन विजुअल स्टोर्स बना सकते हैं या ऑलरेडी बड़े प्लेयर के साथ जुड़कर बिजनेस कर सकते हैं। सेल फोन मार्केट बड़ी इंडस्ट्री है कंज्यूमर इंटरेस्ट की। 58% सेल फोन सेल किए जाते हैं वाया ऑनलाइन, जो फेस्टिवल सीजन में 79% तक जाते हैं। ऑनलाइन मोबाइल मार्केट बहुत बड़ा है। हर एक बड़ा ब्रांड ट्रेडिशनल मार्केट से ज़्यादा ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट करता है। कुछ ब्रांड जैसे रियलमी, ओप्पो, वीवो, पोको, रेडमी और कई ऐसे जो मार्केट से ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट कैप्चर किए हुए हैं। यूँ कहें कि इन ब्रांड्स ने बड़े ब्रांड जैसे LG, सैमसंग को भी टक्कर दे रखी है। सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड को अपनी मार्केट पॉलिसीज़ बदलनी पड़ी क्योंकि रियलमी और ओप्पो जैसे ब्रांड्स कम बजट में वो सब फीचर दे रहे हैं। इन ब्रांड्स को खड़ा करने के पीछे वर्चुअल मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है। फैशन या गारमेंट इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। ट्रेडिशनल मार्केट से डिस्टर्बेंस के बाद छोटे या बड़े वर्चुअल मार्केट को ही अपना फ्यूचर मानने लगे। पीटर इंग्लैंड से लेकर शैनेल तक सब ऑनलाइन कंज्यूमर एक्विजिशन में लगे हैं। हर एक बड़ा गारमेंट ब्रांड आपको हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। और साथ ही ऑनलाइन से फ़ायदा भी हुआ है। न्यू स्टार्टअप के लिए मौका खुल गया। बिना मार्केट स्पेस और बड़ी इन्वेंट्री के आप ऑनलाइन का बिजनेस कर सकते हैं। कई ऐसे डोमेस्टिक ब्रांड्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं और कम कैपिटल में बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। फिर आता है एक और डिमांडिंग ऑप्शन, ब्यूटी केयर का। इसमें मोस्टली फीमेल कंज्यूमर टारगेट होती हैं, जो एक बड़ी वजह है ऑनलाइन सेल की। घर बैठे वो अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवा लेती हैं। डेली यूज़ और पर्सनल हाइजीन की डिमांड हमेशा बनी रहती है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कम बजट में इस फील्ड को अपना बना सकते हैं। कई ऐसी फैक्ट्री होती हैं जो कम कैपिटल में टाइटल मैन्युफैक्चर करती हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट में आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, फिर आप उसको ऑनलाइन मार्केट के थ्रू अपना ब्रांड बना सकते हैं। होम एसेसरीज और डेली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक ज़बरदस्त और बहुत ही डिमांडिंग ब्रांड लॉन्चिंग ऑप्शन। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें बड़े जायंट्स ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल पे अपने आप को जमाए हुए हैं, पर इसमें एक और ऑप्शन आ जाता है। बड़े ब्रांड अपनी कॉस्ट की वजह से हर एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। थोड़ी रिसर्च से 2-4 प्रोडक्ट्स ऐसे मिल सकते हैं जो आपको बेहतर रेट पर और फीचर से ऑनलाइन में ब्रांड लॉन्चिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, सैमसंग, LG जैसे के बीच कई ऐसे ब्रांड्स भी आए हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं और उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो इनके बीच में ही अपने आप को शामिल करके एक बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ब्यूटी केयर की तरह ज्वेलरी भी फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट है। बड़े ब्रांड्स के साथ इसमें छोटे डोमेस्टिक ब्रांड्स ने बढ़िया काम किया है। इस फील्ड में बहुत वेरिएशंस हैं। एंटीक ज्वेलरी, बीड ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी, फैलिग्री ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी और बहुत कुछ। वर्चुअल मार्केट में फीमेल ज्वेलरी डिज़ाइन का बड़ा स्कोप है। होम मेड मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक सही फॉर्मेट बनाकर ऑनलाइन पोर्टल पर डिस्प्ले कर सकते हैं।
टॉप ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट में ज्वेलरी हमेशा लाइमलाइट में रहती है। फैशन वेयर में एक ऑप्शन फुटवेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाटा, लिबर्टी, रिलैक्सो जैसे एक्सपर्ट्स के बीच लोकल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आगरा, कानपुर जैसे सिटीज़ से स्टॉक कैपेबिलिटी आसानी से हो सकती है। 5-10 डिज़ाइंस को पेटेंट करा के आप अच्छे मार्जिन पे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री में 11 लाख रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स के साथ $23 बिलियन का बिजनेस सिर्फ इंडिया में। ये एक बड़ी मार्केट है और हर एक इंडियन की नीड। हेल्थ और फिटनेस की रिक्वायरमेंट कोरोना के बाद अचानक बढ़ गई। जहां जिम्स पर लंबे वक्त तक पाबंदी के बाद एक्सरसाइज से लोगों को दूर रखा गया, वहीं होम जिम्स की चलन बढ़ गया। हर बंदा इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए एक्सरसाइज को लाइफ का पार्ट बना चुका है। जिम जाना सबके लिए मुमकिन नहीं, तो होम एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट्स की नीड पड़ गई। फिटनेस इक्विपमेंट ब्रांड का नॉर्मली लोगों में अवेयरनेस कम है, इसलिए लोकल सप्लायर्स के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकली। कई नाम से नए नए ब्रांड्स ऑनलाइन मार्केट के थ्रू कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल कर रहे हैं। ऑनलाइन डिमांड की एक और वजह यह है कि फिटनेस इक्विपमेंट्स नॉर्मली हैवी होते हैं, तो कंज्यूमर बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन हेडेक के ये अपने घर मंगवाना ही पसंद करता है। कंप्यूटर्स सिटीज़ में नॉर्मली हर एक घर में पाया जाता है, तो इनकी एक्सेसरीज की नीड भी लगी रहती है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग तो एक बड़ा गेम है, पर सप्लाइंग का काम कम कैपिटल में भी किया जा सकता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की एक इम्पॉर्टेंट रेंज बनाकर ऑनलाइन सप्लाई किया जा सकता है। हाई डिमांड की वजह से मार्केट कैप्चर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं। माउस, कीबोर्ड, साउंड्स और कई इंपॉर्टेंट पार्ट जो वक्त वक्त में सबकी नीड होती है। चाइना से कुछ इम्पोर्टर्स एसेसरीज लाते हैं, उनसे मिलकर भी काम किया जा सकता है। होम डेकोर्स हर घर की नीड होती है और जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो कुछ ना कुछ नया हमेशा करते रहते हैं। होम डेकोर्स की रेंज बहुत बड़ी है और कुछ ना कुछ हमेशा इसमें नया आता रहता है। ये ब्रांड एस्टेब्लिशन का कोई गेम नहीं, बस क्रिएटिविटी और आई कैचिंग होना चाहिए। इसमें प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी हो सकती है। स्टार्टिंग से 1-2 प्रोडक्ट में एक्सपर्टीज़ के बाद बड़ा किया जा सकता है। होम डेकोर्स ऑनलाइन बायर्स की एक बड़ी संख्या है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। बुक्स ऑनलाइन का सबसे पहला प्रोडक्ट है। अमेज़ॉन की शुरुआत बुक्स से हुई थी। ऑनलाइन बुक्स सप्लायर और ऑनलाइन बुक सेलिंग सबसे पुराना ऑनलाइन बिजनेस है। आज बुक्स और स्टेशनरी ऑनलाइन बिजनेस का बड़ा पोर्शन लिए हुए हैं। नई नई बुक्स टाइटल अपने एक्सक्लूसिव कस्टमर को हमेशा अट्रैक्ट करता है। आज एजुकेटेड सेक्टर इसका बड़ा कंज्यूमर है। किड्स में स्टेशनरी का इंटरेस्ट बहुत है। कलरफुल कॉपीज, पेन्स, पेंसिल, स्टिकर्स और न जाने क्या क्या। ये कम प्रॉफिट और मास कंज्यूमर का बिजनेस है जो एक छोटे से कैपिटल से शुरू किया जा सकता है। वैसे तो ऑनलाइन बिजनेस को कुछ देर में डिफाइन करना मुमकिन नहीं, पर कुछ स्टार्टर्स के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट लगा। ट्राई करूँगा हर एक टॉपिक को एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊँ। तो फ्यूचर डिजिटल वर्ल्ड का है। ऑनलाइन बिजनेस सिनेरियो को समझें और उसका फ़ायदा उठाएं।